एहसन, एहसन, तुमने यहीं आने को कहा था उसे? कहा तो यही था। तुम्हें यकीन है वो आएगा? अरे आप कहें और वो ना आए, अब ऐसे भी हालात नहीं है, वो तो कफन भी फाड़ के आ जाएगा। एहसन प्लीज मत क्या करो ऐसी बातें। फूलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी के गुलशन का कारोबार बस करो एहसन। चले। मैं इसी दिन के लिए उससे अपनी कैफियत छुपा रही थी कि कहीं वो कुछ कर ना ले। तुमने भी उसे नहीं समझाया, इसीलिए तो वो जहर भर गया उसने। जमाल मिर्जा का खून सर पे सवार रहता है उसके। पता नहीं उसके सारे आदर्श और सारे नजरियात कहां चले गए, समझ में नहीं आया। मैं चाहता कि तुम उसे कुछ ना बताते, मैं खुद ही संभाल लेती। कैसे मैं बताता? आप दोनों के दरमियान में महकमा इत्तलात और नशरियात जो लग गए। मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है। डियर कजन, देखो जब तक वो नहीं आता ना, मुझे थोड़ा सा रियाज ही करने दो। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। मेरे यहाँ से निकलने के बाद कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता हो। ये सत्तार का है। सर सत्तार साहब वो तो कई दिनों से सिराज अहमद साहब के पास। ओह यस आई नो एंड टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। ऐसा होता है प्रेस सेक्रेटरी। मेरे मेडिकल चेकअप को अखबारों ने सियासी चेकअप बना दिया और वो तमाशा देखता रहा। वो क्या समझता है कि वहां खबरें नहीं पहुंचती? इसी वजह से मुझे आज बगैर इतला के आना पड़ा। और वैसे भी ये सहाफियों की फौज पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर। मुझे बताओ कि तैमूर की क्या खबर है? सर मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। बेगम साहबा भी कई दफा फोन कर चुकी हैं सिलसिले में, लेकिन जेल की इंतजामिया मानती ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम डीसी के साथ मिलाओ। हाँ तो फैल शुगर मिल्स पेमेंट कर रही है? जी सर, अभी तक तो हमें 10 तारीख तक की पेमेंट हो चुकी है और वो सर बैंक लोन की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है और बैंक मैनेजर कई बार फोन भी कर चुका है सर। अच्छा सर डीसी साहब बैंक पर। जनाब कैसे मिजाज? देखिए मैं अभी आया हूँ और पहला फोन आप ही को किया है। आप तावन नहीं करते जनाब। ये तो है कि माशाल्लाह में ब्यूरोक्रेसी शेर बनती है। नहीं जनाब, मैं आपके हाथ नहीं आने वाला। अच्छा यार मुझे ये बताओ कि सियासी कैदियों से मुलाकात पर कोई पाबंदी है? चलो मुझ पर पाबंदी है ना, लेकिन मेरी बीवी तो मिल सकती है उसके साथ। वो वैसे भी आजकल बीमार रहती है। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है कि माँ अपने बेटे के साथ नहीं मिल सकती? ओह आई सी। अच्छा ठीक, अच्छी बात। मैं कर्नल से बात कर लूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ और वो पॉलिटिकल फाइट है
कैसे हो? कैसी हो? इतना अरसा मुझसे कहाँ छुपती फिर रही थी तुम? मुझे अपने दुखों में शरीक नहीं करना चाहती थी या इस काबिल नहीं समझती थी? तुमने ये यकीन कर लिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सारा मेरे अंदर दोज़ख सा जल रहा है। तुम समझती हो मैं छोड़ दूंगा उसे? बस करो वलीद, बस करो। सारा शायद तुमने ये समझ लिया कि ये हादसा मेरे और तुम्हारे बीच का फासला बन जाएगा। शायद तुमने ये भी सोचा हो कि मिलने पर हर मर्द की तरह हजारों नागवार सवाल करूंगा तुमसे मैं, और आखिर में उन सवालों के जवाबों पर मातम करके हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे हम। पता नहीं क्यों वलीद, मुझे लगता था कि तुम्हारे सामने आ जाने से वो तमाम बंध टूट जाएंगे जो मैंने तूफानों के सामने बांध रखे हैं। तूफान को उठने दो सारा, बह जाने दो सारी गंदगी जो बह सकती है। लेकिन सारा मैं तुम्हें तन्हा एक तिनके की तरह इन तूफानों के हवाले नहीं कर सकता। तुम समझती हो मैं कुछ नहीं जानता, चुप बैठा रहूं मैं। जमाल मिर्जा को मेरी आंखें इस तरह ढूंढती है जैसे कोई भूखा जानवर किसी शिकार की तलाश में खून की भूख सूंघता फिरता है। मत करो ऐसी बातें, मत करो। इतनी वहशी लगते हो तुम ऐसी बातें करते हुए। तुम वलीद, तुम आइडियलिज्म की बातें करने वाला, इंसानियत और इंसानी हकूक की बातें करने वाला, हाँ, आइडियलिज्म और ह्यूमनिज्म सब बकवास है, झूठ है ये सब कुछ नहीं मिलता इन असूल और नजरियात से। सिर्फ जहर के 2 घूंट मिल सकते हैं और मैं वो जहरीले घूंट नहीं पी सकता। जमाल मिर्जा, इज्जत माब, गरीबों का गमख्वार सराजुद्दीन साहब। ये क्या है? क्या कर रही है ये? छोड़ दो इसे। क्या है ये? क्या है ये वलीद? पता है वलीद, तुम्हारे बारे में सोच के मैं अक्सर मगरूर हो जाया करती हूँ। अपने गिर्द झुलसती हुई दोज़ख मुझे ठंडी जमीन महसूस होती है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इस बेईमान दरिंदा सिफत बारूद के ढेर पे रखी हुई दुनिया में, जहाँ पे लोग एक दूसरे की लाशों पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा करते हैं, तुम उन सबसे मुख्तलिफ लगे मुझे। तुमसे मिलके वलीद मुझे लगा जैसे उनका ख्वाब महज ख्वाब नहीं है। लगा जैसे सच्चाई, ईमानदारी, ये सब दूर देश की बातें नहीं हैं।
क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो, छोड़ दो। पागल हो गई तुम? क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। लेकिन बदला लेने का ये रास्ता गलत है वलीद। जमाल मिर्जा को कत्ल करके तुम सूली पे तो चढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत से जमाल मिर्जा, ऐसे बहुत से सिराजुद्दीन इस सिस्टम की शक्ल में यहाँ मौजूद रहेंगे। मुझे तन्हा अपनी जात के लिए इंसाफ नहीं चाहिए वलीद। मुझे इंसाफ की शक्ल में अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर चाहिए। हम जिन रास्तों पे चलते हैं वलीद, वहाँ खून के धब्बे खून से नहीं धोए जाते। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो वलीद। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दे दो, मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दे दो वलीद। एक इन्हीं की जरूरत बाकी रह गई थी। दिन भर लोग खून चूसते हैं और रात को ये मच्छर, जरा भी फर्क बाकी नहीं रहा मच्छरों में और लोगों में। भाई भाई ये मच्छर तुम्हें इतनी सोचने की मोहलत कैसे दे देते हैं? पुकारो भी तो सुनते ही नहीं हो। भाई क्या बात है यार? मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तुम बहुत परेशान लग रहे हो, जागते रहते हो, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे छोटा समझ के मुझसे अपनी परेशानियां छुपाते हो ना? तुम कब से बड़े हो गए हो? बताया भी नहीं मुझे यार, ऐसी चुपके चुपके। अच्छा, अभी ये अदाकारी आप बंद करें। कौन हो सकता है इस वक्त? जाओ जरा देखो कौन आ गया भाई इतनी रात को? हेलो, खैरियत तो है? कोई खैरियत खैरियत नहीं है यार। मैं घर बदर हुआ हूँ और तुम यहाँ लंबी तान के सो रहे हो। हुआ क्या है? बात क्या है? होना क्या है? कर्फ्यू लग गया इलाके में, तो मैं घर नहीं जा सकता। कजन सारा का घर भी कर्फ्यू में इन हो गया है। अब यही एक आखिरी पनाहगाह बची है मेरे लिए, ये बिस्तर तुम्हारा। ऐसा नहीं बोलते तुम लोग। आहिस्ता बोलिए एहसन भाई, हम यहाँ सिर्फ सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते। बड़े भाई थानेदार लग गए क्या? अच्छा सुनो, चाय बनानी आती है तुम्हें, या तुम भी इसकी तरह फूहड़ हो? अरे ये तो जिस घर जाएगा उसकी तो किस्मत ही फोड़ेगा जाके। अच्छा, आप चाय पिएंगे? हाँ यार, भूख भी लग रही है कुछ। जाता हूँ, खुदा करे कि भाभी की आंख ना खुली हो। वो तो सोते में भी बोरचा खाने में पहरा देती है। हाँ, क्या हुआ? जिन लोगों को इस वाकये का इल्म नहीं है उन्हें भी पता चल जाए। बदनामी के साथ हम कैसे जिंदा रह सकेंगे? मैं अपनी जिल्लत पे चुप होके बैठ जाऊं? मेरी रग रग चीखती है अब्बा, मुझे भी मुंसिफाना फैसला चाहिए अपने लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी जमीन पर, अपने शहर में इतनी बेअमान हो सकती हूँ। फिर मैं क्यों एहतजाज ना करूँ अब्बा, क्यों? एक इज्जत ही तो थी हमारे पास, वो भी खाक। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जितने मुंह उतनी बातें, हम लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, उंगली उठेंगी। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। क्या हुआ? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे लड़कियों, जल्दी से आओ, तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है। बिलाल, बिलाल जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? कुछ
कुछ नहीं बेटे, बस जहरा जाओ, बिलाल को बुलाओ, जाके जल्दी से किसी डॉक्टर को देखे। बाहर तो कर्फ्यू लगा अम्मा। अरे कर्फ्यू लगा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अंदर पड़े पड़े मर जाए। पता ना कोई अम्मा। जल्दी जाओ भाई। कोई बात नहीं बेटे, माँ तो बस ऐसे ही पानी पिलाती। ये लीजिए। क्या बात है अब्बा, क्या देख रहे हैं? जी अब्बा। सारा बेटे, जी अब्बा। कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। क्या हुआ अब्बा? हाँ भाई, किसके बारे में, किसकी तारीफें होनी थी? हालात की बेटा, हालात की। औलाद की। उमर तुम जाओ, अम्मी के कमरे में सो जाओ। क्यों? जाओ ना। तुम कुछ ज्यादा तल्ख नहीं हो गए? शायद ऐसे ये गुज़िश्ता कई दिनों से लोग मर रहे हैं, लोगों के पैरों तले बारूद बिछाया जा रहा है। ये कर्फ्यू सिर्फ हमारे जिस्मों पे नाफिज नहीं, बल्कि हमारी रूहों पर भी नाफिज कर दिया गया। एक इंसान रोजगार की तलाश में सुबह घर से निकलता है और रात को उसकी लाश घर लौटाई जाती है। एक लड़की सुबह चादर लपेटकर घर से निकलती है और अगली सुबह नंगे सर और नंगे पांव लौटती है। ये सब क्या है? महज जमाल मिर्जा को खत्म कर देने से तुम और मैं इनफरादी तौर पर कातिल तो बन सकते हैं, लेकिन सो क्या करें? अब हम और तुम महज तमाशबीनी नहीं करें? जमाल मिर्जा और उस जैसे और कई लोगों के कारनामे देख के तालियां बजाएं, क्योंकि हम अमन पसंद शहरी हैं। Am I right? नहीं, हम अमन पसंद शहरी जरूर हैं, लेकिन तालियां बजाने वाले तमाशबीन नहीं। ऐसे मैंने फैसला कर लिया कि तंजीम को हर हालत में रीऑर्गेनाइज करूंगा। हालात ने तंजीम को बखेर के रख दिया। हम सब मिलकर उस मुकरू निजाम के खिलाफ लड़ेंगे जिसके जमाल मिर्जा और वो सराजुद्दीन महज छोटे छोटे पुर्जे हैं। फिर तो हुकूमत तुमको भी तैमूर मुश्तबा की तरह टॉर्चर सेल में झोंक देगी। अच्छा, अगर आज वो बाहर होता तो तंजीम यूं ना बिखरती। जी भेज दो अंदर। आई आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बैठिए। जी सर, मेरा नाम सारा रियाज हुसैन है और मैं यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा अवाम तो स्टूडेंट फेडरेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है सर। यूनिवर्सिटी में हमने इसके लिए बहुत काम किया है। अच्छा, मैं ये सब जिता नहीं रही सर, असल में मैं एक बहुत अहम मसले पर आपसे बात करना चाह रही थी। जी जी मैं सुन रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि मसला क्या है?
सर, सियासत की एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि सियासत अवाम के शऊरी इर्तिका का नाम है, मगर इन हालात में जबकि अवाम के हकूक़ ग़स्ब किए जा रहे हों, उनके हसास नज़रियात को कुचला जा रहा हो, उनकी आवाज़ दबाई जा रही हो, तो सियासत इस मकरूह फेल के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद में बदल जाती है। वेरी गुड, आपके तो बहुत अच्छे ख्यालात हैं। अफसोस तो इसी बात का है सर कि अब हमारे इन ख्यालात को बिगाड़ा जा रहा है। सियासतदानों के बीच होने वाली सर जंग में हम लोग बुरी तरह कुचले जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि जिन लोगों की खातिर हम जान तक लड़ा देने को तैयार हैं, वो कब कहाँ किसके साथ सियासी साजबाज में शरीक हो जाते हैं, या फिर एक मामूली सी वजारत के लिए उन्हीं लोगों के साथ मिल जाते हैं जिनके खिलाफ जद्दोजहद में हम उनके शरीके सफर बने थे। आप चुप क्यों हो गई? आप जैसे लोग तो हमें आवाम के बहुत करीब कर देते हैं। आप बोलती जाएं जो कुछ भी कहना चाहती हैं। असल में मैं कहना ये चाह रही थी सर कि शायद मुझे थोड़ा सा ये हक हासिल हो कि मैं इस जमात के अंदर होने वाली कश्मकश की निशानदही कर सकूं। मिस्टर रियाज हुसैन, इस मुल्क की सारी सियासी जमातों पर, हुकूमत पर, इस मुल्क की ज़मीन पर, आसमान पर आपका पूरा पूरा हक है, इसलिए कि आप अवाम हैं और ये सब कुछ आप ही के वजूद से है। थैंक यू सर। असल मसला ये है कि सिराजुद्दीन और जमाल मिर्ज़ा जैसे लोगों का एक ग्रोह इस जमात के सियासी नज़रियात का सौदा कर रहा है। जमाल मिर्ज़ा एक दहशतगर्द है सर, और सिराजुद्दीन साहब उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। जमाल मिर्ज़ा कितने ही ऐसे जराइम में मुलव्वस है जिनकी सज़ा मौत हो सकती है, मगर इंतज़ामिया सिर्फ इसलिए उस पर हाथ नहीं डाल सकती कि सिराजुद्दीन साहब हर सतह पर हुकूमत से ताउन कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए सर, आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मुजीब, सिराजुद्दीन से कहो कि आज ही मुझे ऑफिस में आकर मिले। मैं मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करता हूँ। मिस्टर रियाज हुसैन, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोग अगर हमारे साथ शामिल रहे तो हमें कोई भी सियासी शिकस्त नहीं दे सकता। एंड इफ यू प्लीज डोंट माइंड, तो मेरे पीए को आप पता लिखवा दीजिएगा, शायद हमें आपकी जरूरत पड़े, आई मीन पार्टी के सिलसिले में। जी सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला। नॉट एट ऑल, ये सारा कीमती वक्त आप ही लोगों के लिए तो है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चची जान बता रही थी कि रात चाचा जान की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तो ठीक से बात भी नहीं करते, खोए खोए रहते हैं। परेशानियां भी ज़्यादा हो गई हैं ना। बिलाल को नौकरी मिलने से रही, और उनकी रिटायरमेंट में भी अब 10 दिन रह गए हैं। तुम रेडियो पाकिस्तान गई थी? मेरे ख्याल से किसी अच्छे से प्राइवेट इधर उधर की बातें क्यों करते हो? मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। मैं बेइस हूँ, मैं समझ नहीं पाती क्या? मेरे साथ जो ज्यादती हुई उससे ज्यादा अहम मसला भी ये है कि मैं चुप क्यों नहीं हो जाती, क्यों चिल्लाती हूँ अपने दुख पे। है ना ये अहम मसला। अगर मैं चुप करके जहर का प्याला पी लेती तो सुकरात बन जाती सबकी नजर में। जहर का प्याला नहीं पी सकती, नहीं पी सकती।
झगड़े की इसमें क्या बात है? जब मैं पार्टी से अलग हो ही रहा हूं तो। सिराजुद्दीन, तुम कैसे सियासतदान? तुम्हारा कोई नजरिया नहीं, कोई सियासी कमिटमेंट नहीं। तुम्हें एक मामूली से प्रेस से उठाकर इस पार्टी ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, और आज तुम एक मामूली सी वजारत के लिए उसके नजरियात का कारोबार कर रहे हो। देखो अहमद मुज्तबा, सियासत है इक्तदार के घूमते चक्कर का नाम जो बरसों से रुका हुआ है, और आइंदा भी उसके घूमने की कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या हम बिना खाए पिए ही मर जाएं? बहरहाल तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो सिराजुद्दीन। सियासतदान अवाम के बगैर कुछ भी नहीं होता, और अवाम ऐसी चीज है कि सोते में भी जाती है। अवाम की बात मत करो। जमहूरियत जाए आमरियत आए, या आमरियत जाए जमहूरियत आए, अवाम का ओढ़ना बिछोना वही रहेगा जो बरसों से है। ये तुम लिख लो। बाकी हाँ, हमारे तुम्हारे फायदे की बात करो। तुम अपना सियासी करियर दांव पर लगा रहे हो। यू आर अ सेल्फिश मैन, एंड योर थिंकिंग इज जस्ट लिमिटेड टू योर ओन पेटी सेल्फ इंटरेस्ट्स। अहमद मुज्तबा, हम में और तुम में बहुत थोड़ा सा फर्क है। जी हाँ। मैं सूबाई सतह का एक छोटा सा सियासतदान हूं, इसलिए छोटी सी वजारत के लिए अंदर वालों से कंप्रोमाइज कर रहा हूं, और तुम बहुत बड़े सियासतदान हो, इसलिए बड़ी वजारत के लिए बाहर वालों से कंप्रोमाइज करते हो। इसलिए हमारा और तुम्हारा बहुत जल्द मिलाप होगा। खुदा हाफिज। तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो भाई? मैंने तुमसे सियासी चक्कर चलाने को कहा था, ना कि मौत के कुएं के गिर्द चक्कर लगाने को। सर, हम जो कुछ कर रहे हैं आपकी खातिर कर रहे हैं। आपके और अहमद मुश्तबा के वर्कर्स की लड़ाई में अगर आपके वर्कर्स ताकतवर साबित होंगे तो हुकूमत पर आपकी धाक जमेगी। बात तो तुम ठीक करते हो। सर, आपको नहीं मालूम, शहर में आजकल जो कुछ हो रहा है उस सिलसिले में वलीद रजा और उसके साथी बहुत सरगर्म है। मैं जानता हूं सर, इस काम के लिए उन्हें भारी रकम मिली है। वो आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं सर। फिर इस किस्म के गद्दार आप जैसे मुहिब्बान वतन सियासतदानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। फिर हम लोग किस तरह मुश्तइल ना हो जबकि वो लोग अवाम को आपके खिलाफ भड़का रहे। मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। ये सब उस तैमूर मुज्तबा के साथी है, और अब उसका बाप अहमद मुज्तबा उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आप तन्हा नहीं है सर, अब तो हुकूमत के साथ गहरे मरासिम है आपके। आप चाहें तो आसानी से उनके पर काट सकते हैं। I'm sorry, sir. I'm really very, very sorry. I'm a graduate. But I don't have any job. Yes, sir, I'm jobless. मेरी 3 जवान बहनें हैं। मेरा बूढ़ा हेड क्लर्क बाप जो रिटायर होने वाला है। मेरी माँ। And I don't have any job.
सिर्फ एक नौकरी का सवाल है, बस एक नौकरी, और बस। कौन है? अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? कौन है? दरवाजा खोलो। पुलिस। वलीद रजा घर पे है? जी जी है। तुम कौन हो? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अंदर चलो, मैं तलाशी लेनी। चलो। कौन है बड़े भाई? जी, आप लोग किसकी इजाजत से अंदर घुस आए? ये तरीका है? कोई वक्त है ये? हथियार किस कमरे में छुपा है? हथियार? हमारे घर में कोई हथियार नहीं। आप झूठे इल्जाम लगाकर हमें डराना चाहते हैं। ज्यादा बोलो मत। चलो तलाशी लो। ठहरे ठहरे, अंदर मेरी माँ, भाभी और भतीजी सोई हुई है, आप नहीं जा सकते इस तरह। वो हमारी भी माँ और बहन है। हम जिस काम के सिलसिले में हमें वो करने दो। हटो अंदर। तुम वहीं रुको। तुम आओ मेरे साथ। तुम दोनों चलो अंदर। बच्चे चलो। बड़ी भी उठिए, हमें घर की तलाशी लेनी है। उठिए, एक तरफ खड़े हो जाओ। ये मेरे बच्चों का आराम मत खराब करो। हमारी जो नींद खराब हुई है बड़ी भी, 2 रात से जागे हुए। अब ये सब क्या है? पुलिस क्यों आई है? कुछ नहीं बेटा, खामोश रहो। इसमें क्या है? इसे खोलो। इसमें मेरे मरहूम शोहर की आखिरी निशानियां हैं। हम भी तो देखे मरहूम शोहर की आखिरी निशानी। कहीं आखिरी निशानी में कलाशनकोव तो नहीं रखी? तमीज से बात करो। तलाशी लेने का ये मतलब नहीं कि आप बेइज्जती करें हमारी। बड़ी भी जल्दी कीजिए, ताला खोलिए, वरना हमें ताला तोड़ने की खुद तकलीफ करनी पड़ेगी। हम पहले से बहुत थके हुए हैं। हमारे तो जैसे घर बच्चे हैं ही नहीं। रातों को भेज देते हैं घरों की तलाशियां लेने के लिए। इसमें कुछ नहीं है सर। तो बाकी घर की तलाशी लो। यस सर। चलो। उठाओ इसे। उमर, उठो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। खामोशी से एक तरफ होकर बैठ जाओ। तलाशी लेना है हमें। ये कौन है? फैज अहमद फैज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है फैज अहमद फैज। तुमने ऐसे शख्स की तस्वीर अपने घर में क्यों लगाई है जो मफरूर है? इनके वारंट है आपके पास? ज्यादा बोलो मत। ये बताओ क्यों लगाई ये तस्वीर? इसलिए कि ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। उसी जासूस हो तुम। मैं तुम्हें जासूस नजर आता हूं? अगर तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है तो चुप रहा करो। तुम सिर्फ एसएचओ, कोई खुदाई फौजदार नहीं। ये तस्वीर उतार दे महबूब अली, सबूत में काम आएगी। सारे घर की तलाशी ले ली? यस सर, कुछ नहीं मिला। सर जी, बुर्च खाने से ये छुरी मिली है, लेकिन इसकी धार तेज नहीं। किसे प्याज काटने की छुरी उठा लाया बेवकूफ। आखिर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या कसूर है हमारा? क्या है हमारे घर में जो आप लोग तलाशी ले रहे हैं? आखिर क्या मिला इस तरह आपको हमारी बेइज्जती करके?
मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो वलीद, तुम हथियार जमीन की तह में भी छुपा दोगे, हम वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। मैं गद्दारों और जासूसों को कभी माफ नहीं किया करता। चलो। I warn you. देखो, ये हम तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहे हैं। हालांकि तुम्हारे बारे में बार बार इस्लामाबाद से वजाहत तलब की जा रही है। हम नहीं चाहते कि कोई सियासी मसला खड़ा हो। देखो, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, लेकिन जिस तरह से तुम बार बार मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हो रहे हो, वो काबिल गिरफ्त है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, वो भी नहीं जो मुझे करना चाहिए था। हालांकि मेरे घर की तलाशी लेकर मेरी नजरों के सामने मेरे घर वालों को हरासा करने की कोशिश की गई है, मुसलसल मेरी निगरानी की जा रही है। मैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने का सोच भी नहीं सकता। तुमने कुछ नहीं किया। चीफ गेस्ट की आमद पर तुमने इतना खूनी ड्रामा खेला कि एक लड़के की जान चली गई, और फिर उस लड़के की मौत को तुमने बार बार चीफ गेस्ट की आमद के खिलाफ इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद वहां से रस्टिकेट होने के बाद तुम मुसलसल अमन व अमान में रखना डाल रहे हो। तुम जानते हो तुम्हें सजाए मौत हो सकती है, तुम्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर यह अताब महज इसलिए मुझ पर नाजिल किया जा रहा है कि मैंने चीफ गेस्ट की आमद पर एहतजाज किया था, तो मैं भी अपनी बात पर कायम हूं। चाहे मुझे सजाए मौत दी जाए या उम्र कैद। जो भी शख्स अवाम की मर्जी के बगैर जुल्म करके अपनी इताअत करवाता है, वो हम में से नहीं, वो हमारा नहीं। क्योंकि बंदूक के जोर पे तो लुटेरा भी लूट लेता है। आमिर फिर आमिर है। उसे भूल जाओ बेटे, हमारी आफियत इसी में है कि हम उस वाकई से जानबूझकर आंखें चुरा लें। अगर तुम्हें अदालत तक जाना है तो हम सबको जहर देकर, हम सबको मारकर फिर चली जाना। इसी बात का डर था मुझे। मैं जानता था कि यही होना है। ऐसी हरकतें करने वाले लड़कों के साथ उनके घर वाले भी ज़ेरे ताबात हैं। अब आप देख लें, हम सब जेल में जाएंगे, अदालत के कटहरे में खड़े किए जाएंगे। क्या बाकी रह गई हमारी इज्जत? मैं पूछता हूँ, तुम्हें क्या मिलेगा इन तमाम बातों से? क्यों हमारी जिंदगी जीवन करना चाहते हो? खुद नहीं चाहते तो कम से कम हमें तो जीने दो। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, इस घर में सिर्फ तुम नहीं रहते, हम सब रहते। हम सब। कुछ करने से पहले अपनी आंखें खोलकर हमें भी देख लिया करो। क्यों नहीं भाई की बात मानते हो? क्यों परेशान कर रखा है खुद को भी और दूसरों को? नहीं, मैं आज दो टोक फैसला करवाना चाहता हूं मैं इससे। या तो छोड़ दे अपनी तमाम हरकतें और शराफत से रहे, या फिर छोड़ दे इसको। नहीं अकबर बेटे नहीं, ये कहाँ जाएगा? इसका भी तो है। बाप ने जाते वक्त हम सबको इसी छत तले छोड़ा था, आज इसे निकाल कर। ठीक है, अगर इस घर से ये नहीं निकलेगा तो मैं चला जाऊंगा। नरगिस, सामान बांधो अपना। हम कहीं नहीं जाएंगे और वली चाचा भी कहीं नहीं जाएंगे। तुम चुप रहो निम्मो। क्या जुल्म है अकबर? आखिर आप अपना गुस्सा खामोश रहो। वली बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? वली चाचा, मेरा बच्चा मार हमारा मिलेगा, उन्हें रोके। उमर कहाँ है अकबर?
मेरे बच्चे को रोको। यार छोड़, बहुत शौक मना लिया। चल मेरे घर चल। नहीं यार, क्यों? यार मैं नहीं चाहता हूँ ना कि मेरी वजह से खामखा दूसरी मुसीबत में पड़ जाए। दूसरे कौन? हम दूसरे हैं क्या? मेरी बात सुन, घर चलते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जो बागी है ना, ये किसी मुहब्बे वतन के यहाँ ठहरा हुआ है। देख रहा पीछे 007 कई दिनों से मेरी निगरानी पे मामूर है। हमेशा पीछे लगा रहता है, साय की तरह साथ साथ। कमाल है। जासूस के पीछे जासूस, सरकारी साया। इसको भी साथ ले जाते हैं यार, थक गया होगा बेचारा धूप में तेरे पीछे चलते चलते। नहीं यार, मैं नहीं कर सकता मुझसे। तो फिर मैं ये कर देता हूँ कि कज़न सारा को जाके कहता हूँ कि कॉमरेड वली जो है वो मुल्क बदर कर दिया गया है। ठीक है? नहीं, वो बेचारी पहले बहुत परेशान है, उसको और परेशान मत करो। सारा सबसे ज्यादा बहादुर है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो ये सारी बहादुरी कहीं से स्मगल करती है शायद। अब छोड़, चल यार। या सारी जिंदगी इसी पार्क में गुजारेगा टार्ज़न की तरह? क्या कर रहे हैं? कैथारसिस। ओ बच्चे, बात सुनो। खान भुट्टा अच्छा है? आपस गिलास अच्छा बैठाया जी। कितने का दिया? 2 रुपए की देगा। अच्छा चलो 3 दे दो मेरे को। 3? हाँ। अच्छा, साला जम्बू लगा दो। हाँ अभी लगा लेता हूँ। अच्छा पकड़ो, हम लगा लेता। पैसा लो। अच्छे बैठाए जी। चलो भाई। तीसरा किसके लिए? तीसरा? यार क्या करें, यतीमों मस्कीनों को खाना खिलाना अच्छा होता है। बेटा ये लो, ये वो आदमी खड़ा है सामने, उसको दे आओ। शाबाश। उसको खिलाओ। भुट्टा खाओ, जान बनाओ। चलो यार, खाना तो चल निकल। मैं बिल्कुल थक गया हूँ ऐसा मियाँ। इंसान सोचकर कुछ निकलता है और होता कुछ। सब ठीक हो जाएगा जिससे जान। कहाँ ठीक होता है सब कुछ। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ और मुसीबतों का एक पहाड़ है मेरे सामने। अब तन्हा नहीं है, मैं जो हूं आपके साथ। बिलाल में और मुझ में कुछ फर्क है क्या? तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरे लिए बिलाल से बढ़कर हो। मेरा दर्द सुनते हो, मेरा हाथ थामते हो। लेकिन ऐसा मियाँ, आज जो बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो रस्म दुनिया के मुताबिक मुझे तुमसे कहनी नहीं चाहिए। लेकिन तुम मेरे अपने हो और दुनिया की जिल्लत सहने से बेहतर है कि मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं। चाचा जान, मैं आपसे बिल्कुल भी अलहदा नहीं हूं। मुझे तो अब अब्बा का चेहरा तक याद नहीं रहा। तो फिर सचमुच मेरे बेटे बन जाओ, मेरा दुख दर्द बांट लो। मेरे सारा को अपना लो। फिर शायद मेरे घर की तरफ उठने वाली उंगलियां झुक जाएं और सारा को अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े। फिर शायद मैं आराम से
मर सकूं, कि मेरे घर पर एक मजबूत हाथ है, बिल्कुल मेरा अपना हाथ।